औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ उज़ैर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं अब्लाग टीवी। आज सियासत की जितनी भी चे में गोइयाँ हुई या जितनी सरगर्मियाँ हुई या जो जोड़ तोड़ के मंसूबे बन रहे हैं, आज सारा कुछ जो है वो मेन मंबा जो है वो सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर बना हुआ है। चूँकि जब से इलेक्शन हारे हैं, मुस्लिम लीग नून भी बहुत ही मायूस कुन सूरत हाल में थी। बहुत ज़्यादा खामोशियाँ थीं, कोई वज़ीर भी नहीं बोल रहा था। हाँ, मगर वो कहते हैं कि दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। वो झूठी तसल्लियाँ दे रहे थे कि हमारे वोट जो हैं उसमें इजाफा हो गया है, हमने मज़ीद सीटें ली हैं, मगर हकीकतन में कुछ और ही रिपोर्ट है। बहरहाल जो आगे रिपोर्ट है वो हम आपको बता देते हैं कि क्या है कि असल में जो थे 9 सीटें PTI की थीं और 11 आज़ाद थे। इस तरह से अगर देखा जाए तो PTI ने जो है 14 नशिस्तें हासिल की हैं, 14 ये और 5 जो उन्होंने टेक्नोक्रेट्स जो वहाँ पे सीटें मखसूस जो नशिस्तें थीं वो भी उनके हक में फैसला हुआ और एक सीट अभी रहती है कि अगर उसकी गिनती होती है कि हो सकता है मे भी वो भी जीत जाए। अभी फिलहाल इस एतबार से देखा जाए तो PTI के पास टोटल 19 सीटें बनती हैं, 19 सीटें बनती हैं, लेकिन नून लीग कह रही है कि उनका वोट बैंक जो है वो बड़ा इजाफा हुआ है। अजीब मंतक जो है वो पेश करते हैं जिसका कोई सर पैर ही नहीं है। कुछ पेड सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो उनकी बोली बोलते हैं और वो कहते हैं कि नून लीग जो है वो बड़ी मजबूत हो गई है। बहरहाल वो अकल से मावरा बातें हैं। आप सहाफ़ी रहें, जो अच्छा काम कर रहा है उसे अच्छा कहें, जो जीत रहा है उसे बताएं कि वो फतह के करीब है, और जो हार रहा है वो हार रहा है। अंधाधुंध तकलीद जो है किसी की पैरवी नहीं करना चाहिए। जाहिर है जब कहीं किसी पार्टी के साथ किसी के मुफादात ना वाबस्ता हों तो फिर सीधी और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है। अगर PTI कल को कोई गलत काम करेगी तो यकीनी तौर पर हम PTI को ही बैठकर यहाँ तनकीद करेंगे, और हमने वजीर आजम के दौरे हुकूमत में इमरान खान को तनकीद किया है, उनके मुंह पर बैठकर ऐसे सवाल किए हैं। बहरहाल उन्होंने बर्दाश्त किए तो जब अच्छे काम किए अच्छे किए थे, जब बुरे किए तो बुरे किए। अब जो उनकी तादाद जो है वो हो गई है और वो सिंपल जो है उस तरीके से हुकूमत बना सकते हैं। लेकिन जो वजीर दाखिला ने एक बयान दिया वो बड़ा मानी खेज था। अगर उन्होंने कहा कि अगर 5 अरकान जो हैं PTI के ना पहुंच सकें, गायब हो जाएं या ना आ सकें, तो फिर जो है परवेज़ इलाही वजारत आला जो है वो ढूंढते ही फिरेंगे। वजीर दाखिला की जानिब से ऐसा बयान आना बड़ा मानी खेज है। तमाम एजेंसियाँ उसके नीचे होती हैं, तमाम लॉ एंड फोर्सेस के इदारे उसके नीचे होते हैं। तो बैनुस्सतूर इसका कहने का क्या मकसद है? क्या कहने का मकसद है कि फिर कोई चांगा मांगा होगा, फिर कोई अगवा होगा, फिर कोई गायब होगा, फिर किसी को कोई पाबंद किया जाएगा। इस पर PTI ने बड़ी ले दे की और उन्होंने कहा कि इस पर जो है इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए। मगर इलेक्शन कमीशन पर भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात है, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी उन्होंने कहा है। फिर शीरी मज़ारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि जैसे इमरान खान के घर से डिवाइस निकली थी ऐसा ही मेरे भी बेडरूम से डिवाइस निकली है। मतलब एक अजीब इस वक्त जो है खिचड़ी बनी हुई है, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। वो जो सरासीमगी फैली हुई थी उसको दूर करने के लिए आज जब इत्तेहादियों का इजलास हुआ लाहौर में, तो वो इजलास कम लग रहा था जैसे कोई स्टेज शो होता है, स्टेज ड्रामा होता है, जहाँ पे कोई जगलर होता है वो हंसाता है और वो बड़े ऐसे हाथों पे हाथ मार के और बड़ा हंसी और खुशी होती है। वजीर आजम का होता है, उसका एक प्रोटोकॉल होता है, उसका एक तरीक़ा कार होता है, उसकी एक सोबरनेस होती है। तस्वीर आप देख सकते हैं जो कि सोशल मीडिया पे भी इस वक्त वायरल हुई भी हैं कि उसमें जो है वजीर आजम बड़ा हाथ पे हाथ मार के ठट्ठा मार रहे हैं। आसिफ अली जरदारी जो है वो भी हंस रहे हैं और फजल रहमान जो हैं वो भी इन हो गए हैं, वो भी हंस रहे हैं। उन्होंने ये शो किया है कि हमको इतने परेशान नहीं हैं, हमारे वोट बैंक में, जैसे साद रफीक ने कहा कि उनके वोट बैंक में इजाफा हुआ है। वल्लाह आलम कैसा इजाफा हुआ? अगर इजाफा हुआ है तो फिर आप असम्बलियाँ तहलील कर दें, असम्बलियाँ तहलील करके मैदान में आ जाएं। घोड़ा भी हाजिर, मैदान भी हाजिर। कप्तान तो पहले से कह रहा है कि आप जो है इसे तहलील करें असम्बलियों को और इलेक्शन में आ जाएं। वो तो इसी बात पर जोर दे रहा है। बहरहाल ये इलेक्शन कब होंगे ये हम आगे आपको चलकर बताते हैं कि कप्तान ने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई है, क्या प्लानिंग है, क्या मनसूबाबंदी है। शायद इन इत्तेहादियों के या भानमती के कुनबे के जहन में भी वो चीज़ें नहीं होंगी जो कप्तान आगे करने जा रहा है। ये हाथ लगा लगा कर रोते रहेंगे। हंसी तो इन्होंने दे दी इत्तेहादियों के इजलास में, हंस भी लिए,
आवाम के सामने पोज भी कर लिया, मगर जो चेहरे की रंगत और फिगर थे वो बता रहे थे कि अंदर से कितने टूट फूट के शिकार हैं। मजे की बात आप ये देखेंगे, वजीर खजाना ने कहा अगर हम सही काम नहीं कर सकते तो हमें खामख्वाह इमरान खान पर टांट करने की या लान तान करने की या उसके मुखालिफ बातें करने की हमें जरूरत ही नहीं है, हमें अपने काम ठीक करने चाहिए। लिहाजा शहबाज शरीफ को ये पता चल गया कि उनका अपना ही वजीर खजाना जिसकी टाफियों की फैक्ट्री है वो ही बता रहा है कि अब जो है मुल्क उनसे सही नहीं चल रहा, उनकी अपनी गलतियां हैं, ये खामख्वाह में इमरान खान के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। इससे पहले भी वज़रा ने कहा, फिर नवाज शरीफ ने भी कहा कि मैं इस हक में ही नहीं था कि हुकूमत ली जाए, जिस वजह से अब नून लीग में जो है वाज़ेह तौर पर एक रिफ्ट पैदा होती हुई नजर आ रही है कि शीन अब बाकायदा निकल चुकी है। अभी भी वो कह रहे थे कि हुकूमत ना ले, इन्होंने हुकूमत ली, हुकूमत लेके इन्होंने जो फैसले किए वो इनके गले ही में पड़े हैं। इस खुशी को दिखाते हुए, ये दांत निकालते हुए, ये मुस्कुराते हुए, ठट्ठे मारते हुए ये शायद आज भूल गए कि आज मुल्क की जो है माशी तौर पर तबाहाल हो चुका है, उसका बेड़ा गर्क हो चुका है। डॉलर जो है वो इंटरबैंक में 224 का हो चुका है और ओपन मार्केट में 230 का फरोख्त हो रहा है। आप ये सोचें कि इनके उधार कर्ज कहां तक गए और इनके ज़र मुबादला के ज़खायर कहां तक आ गए हैं। स्टॉक मार्केट क्रैश हो चुकी है, महंगाई ऊपर जाएगी, मगर मजाल है कि उस इत्तेहादियों के इजलास में किसी ने कोई मईशत की बात की हो, किसी ने महंगाई की बात की हो, किसी ने डॉलर की बात की हो। मुल्क की तारीख में पहली दफा डॉलर इतना ऊपर गया है। 225 और 230 एक हकीकत रखता है कि हम तो कहीं बांग्लादेश, अफगानिस्तान, उससे भी हमारी करेंसी डाउन हो चुकी है। और हैरानी की बात यह है कि फिर वही एक जाहिलाना मंतक वो कह रही है, नून लीग कहती है कि ये जो डॉलर इतना अप गया है ये वजीर जो इमरान खान है उनके उल्टे सीधे बयानात की वजह से गया है। भाई उल्टे सीधे बयानात तो आप भी कोई जलसों में जो है कोई आयात नहीं पढ़ते थे, आपके कौन से बयान थे? जब आप अपोजिशन में थे तो आपके कौन से बयान थे? या अब जो मरियम नवाज ने सारे जलसों से खिताब किया उसमें वो कौन सी जो है बावजू हो के सर पे दुपट्टा रख के आयात सुना रही हैं, वो भी इसी तरह के बयानात हैं। ये तो एवरीथिंग इज फेयर लव एंड वार, सब कुछ जो है प्यार जंग मोहब्बत में जो जायज होता है, ये तो आप बर्दाश्त करें। ये आपकी अपनी नाअहलियां है। आपने हुकूमत संभाली थी, फिर आपसे हुकूमत ना चल सकी, आपसे संभाली ना गई। अब आप ये कह रहे हैं, आप उसी अदलिया पर भी बरस रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमारे मुकदमे नहीं सुने जाते थे, अब भी अदलिया में जो हैं मुकदमे पड़े हैं, उन्हें सुनना चाहिए। फिर अब वजीर आजम इतना बौखला गए हैं शहबाज शरीफ साहब, वो फरमा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से फिल फैसला देना चाहिए। आप ऑर्डर दे रहे हैं इदारों को, क्या कर रहे हैं? अब तो आपके हाथ से सब कुछ निकल चुका है। अब आपके पास है क्या? 2-2.5 किलोमीटर की हुकूमत इस्लामाबाद में। फवाद चौधरी ने कहा कि सारा जो है हुकूमत के ऑन ऑफ का स्विच जो है वो हमारे हाथ में है, हम जब चाहे ऑन करें और जब चाहें ऑफ करते कि इसे बंद कर दें। वफाक की हुकूमत भी वो कहते हैं कि एक वोट पर खड़ी हुई है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि 22 तारीख के बाद हो सकता है हम राना सनाउल्लाह के पंजाब में दाखिले पर पाबंदी लगा दें, वो दाखिल ही ना हो सके। हो सकता है अता तारा को जो है वो जो है सूबा बदर कर दें। हालात इंतहाई तेजी से इस एतबार से खराब होते जा रहे हैं, सियासी एतबार से। अब जो है कप्तान ने क्या करना है हम आपको बताते हैं, ये इनकी भूल है। सिर्फ 22 तारीख का इंतजार कर लें। परवेज इलाही ने जो है तौहीन अदालत के हवाले से राना सनाउल्लाह और वजीर इत्तलात जो है मरियम औरंगजेब, उनके खिलाफ जो है रिपोर्ट दर्ज करा दी है। अब इमरान खान ने क्या करना है? इमरान खान ने 22 तारीख के बाद ये करना है। ये तो महदूद है, इस्लामाबाद में इधर से तरनौल, उधर से बाराकऊ और इधर से फैजाबाद, ये तो है ही नहीं। ये भानुमती का कुनबा यहीं आके इकट्ठा होगा। इसको जरदारी ने ऐसा डुबोया है, ऐसा ले जाके उस जगह पे मारा है जहां से इन्हें पानी भी नसीब नहीं होगा। और अभी भी इन्हें नहीं पता चल रहा है कि जरदारी क्या गेम कर रहा है इनके साथ। जरदारी ने भी कहा है कि हुकूमत जो है अपना वक्त पूरा करेगी। वो जो शुजात हुसैन से मुलाकात करके आए और काली गाड़ी, बंद गाड़ी, काले पर्दे पड़े हुए, काले शीशे लगे हुए, विंडो पे भी काले के पर्दे, और उसमें से जानबूझ के ऐसे विक्ट्री का निशान बनाते हुए गए हैं कि चौधरी शुजात से जो उनकी बड़ी पॉजिटिव मुलाकात हुई है।
लेकिन चौधरी सालिक ने कहा है कि चौधरी शुजात हुसैन कभी भी परवेज इलाही के खिलाफ नहीं जाएंगे, ये इनकी भूल है। यहीं से जरदारी की हवा निकल जानी चाहिए। नून लीग को समझना चाहिए कि अभी तक जरदारी जो है वो मुतमईन नहीं हुए। वो नून लीग की सियासत का जनाजा, उसकी तदफीन, उसकी नमाज जनाजा मुकम्मल करके उसके लहद पर वो पूरी तरह मिट्टी डालना चाहते हैं ताकि दोबारा ये सियासत ना कर सकें। इनकी सियासत को जरदारी ने ऐसा डुबोया है कि इनकी नस्लें उसने तबाह कर दी हैं कि यही कहते थे कि जरदारी के पेट से पेट फाड़ कर लूटी हुई दौलत निकालेंगे और इन्हें जो है वो सड़कों पर घसीटेंगे। आपको याद होगा कि रिटायर्ड एयर मार्शल असगर खान ने भी कहा था कि भुट्टो को अटक के पुल पर उल्टा लटकाकर फांसी देंगे। फिर क्या नताइज हुए? आज इनके साथ पीपल्स पार्टी ने वो किया है कि नून लीग को समझ नहीं आ रही। अब भी नून लीग के लिए बेहतर ये था कि वो असम्बलियां तहलील करती, मगर वो नहीं कर रही है। IMF की किस्त पैसे अभी तक नहीं मिले हैं क्योंकि इन्होंने बिजली और गैस की जो कीमतें बढ़ानी थी वो इन्होंने रोकी हुई हैं अवाम के खौफ की वजह से। ज़िमनी इंतखाबात में ये अपनी हालत देख चुके हैं, इनकी इज्जत टका टोकरी हो चुकी है। इनके उम्मीदवारों को टोटल कतई तौर पर मुस्तरद कर दिया गया है। अब जनरल इलेक्शन में भी जाएंगे तो इमरान खान 2/3 नहीं बल्कि वो हमें लगता है क्लीन स्वीप करेगा इमरान खान। ऐसे हालात में ये बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाएं, उसकी नोटिफिकेशन करें, चाहे वो जरूरी है जो IMF से इन्होंने वादे किए हैं, मगर उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी जहन में रखें। अब हम आपको बताते कि इमरान खान ने करना क्या है। जैसे ही 22 तारीख होगी इमरान खान का लॉन्ग मार्च जो है वो ड्यू रहता है। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की कॉल देनी है। पंजाब में उन्होंने हुकूमत करनी है। पंजाब में जिन लोगों ने उनके टाइगर और टाइग्रेसेस के साथ जो ज्यादती की, जो उन्हें मारा पीटा, एक टाइगर को पुल से उठाकर नीचे फेंक के मार दिया गया, वो जहां बहक हो गया। खवातीन पर शेल बरसाए गए, उन्हें मारा, गिरफ्तारियां की गई। डॉक्टर यास्मीन राशिद का आप देख लें वो कैसे सामने है। बेचारी बुजुर्ग खातून बीमार हैं, वो ठीक है पार्टी वर्कर हैं, लेकिन उनकी गाड़ी को कैसे तोड़ा गया, उन्हें कैसे सड़क पर बिठाया गया, ये सारा कुछ एहतसाब होगा। ये एहतसाब चौधरी बरादरान करेंगे, इनसे बदला लेंगे। हम ये कहते हैं बदला ना ले, मगर जिसने ज्यादती की है उसको करारे वाकई सजा दें। अब इमरान खान ने जब लॉन्ग मार्च की कॉल देनी है, जैसे ही वो कॉल देंगे तो यहां से पंजाब से बहुत बड़ा जलसा जो है ना वो चढ़ाई कर देगा इस्लामाबाद की तरफ। KPK से एक जलसा आएगा, वो आकर चढ़ाई कर देगा। आजाद कश्मीर में इनकी हुकूमत, आजाद कश्मीर से लोग आएंगे, वो भी इस्लामाबाद की तरफ। एक सिंध की हुकूमत है, वहां रह गई है, मगर वहां भी जो है अब इमरान खान ने अगला टारगेट रखा है, सिंध के लोग भी इधर आ जाएंगे। बलोचिस्तान के मामला, अब आप जो है 2-2.5-3 किलोमीटर के अहाते में बैठकर आप क्या करेंगे? आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप किसी फोर्सेस को यूज नहीं कर सकते, आप किसी को नहीं रोक सकते। ना पंजाब में आपकी हुकूमत, ना KP में आपकी हुकूमत, कहीं भी नहीं। सिंध है तो वो दिल्ली दूरस्थ। जरदारी की सियासत को आप समझें कि जरदारी नून लीग के पीछे इस वक्त हाथ धो के पड़ा हुआ है। मीठी छुरी की तरह जो है पीपल्स पार्टी नून लीग को काट रही है। मरियम नवाज ने भी बड़ी जल्दी शिकस्त तस्लीम कर ली, इन्होंने भी कर ली। इसके बैन सुतूर अगर कोई कहानी है वो एक अलहदा बात है, मगर ये एक अच्छी रिवायत थी। मगर अब इनको मुस्तकबिल नजर आ रहा है। ये मुस्लिम लीग की हुकूमत देर या बदेर ये बहुत ज्यादा कायम नहीं रह सकती। अवाम जाग चुकी है, अवाम मुस्तरद कर चुकी है। अब ये भले साल पूरा करें, अव्वल तो मुमकिन ही नहीं है, कप्तान ऐसा करने ही नहीं देगा। लॉन्ग मार्च आएगा और ये मजबूर होंगे और ये असम्बलियां तहलील करेंगे। 22 तारीख का सिर्फ इंतजार करें। सिंपल अक्सरियत से परवेज इलाही जो है वो वजीर आला है, लिहाजा वहां पर तवानाइयां खर्च करना जो है वो बेकार है। मगर नून लीग कह रही है कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। जाहिर है सियासत में जब आखिरी हिचकियां हों तो वो तारीख तो रकम करती हैं। आखिरी हिचकियां ले रहे हैं और उन हिचकियों में जरदारी का नाम लिखा जाएगा कि उन्होंने इंतहाई बेहतरीन तरीके से जो है नून लीग को डुबोया। आपको याद होगा जरदारी ने कहा था कि मैं कोई बेवकूफ हूं, मैं कोई पागल हूं जो मैं नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा की सीट दूं।
कभी भी नहीं, मैं इन्हें तबाह बर्बाद कर दूंगा। ये जरदारी के अल्फाज थे। आज वो उसको अमली जामा पहना रहे हैं। नून लीग को कुछ भी नहीं समझ आ रहा। इमरान खान ने कतई तौर पर घेरा तंग कर दिया है। ज़िमनी इंतखाब को ये कह रहे हैं कि वो इतना बड़ा तूफान नहीं है, तो फिर आप लोगों को इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है? अगर तूफान नहीं है तो फिर डटे रहें, आप मुकाबला करें। आप कप्तान की अगली स्ट्रेटेजी देखें कि कहां तक है। मईशत तो आपने तबाह कर दिया है, मुल्क आपने तबाह कर दिया है। बैरून मुल्क से आपको कोई मदद नहीं मिल रही है, कोई मुल्क मुआहिदा नहीं कर रहा, IMF से आपको कोई पैसा नहीं मिल रहा, अंदरून मुल्क वोटर ने आपको रिजेक्ट कर दिया है। आप अपने घर से ही बेघर हो चुके हैं, आप घर में होले हो चुके हैं, आपका वहां पर ही कोई वजन नहीं रहा। घर वालों ने ही मारकर वोटर्स ने आपको बाहर निकालकर फेंक दिया है। अब आप क्या करेंगे? आप साए में नहीं आखिरी हिचकियां ले सकते, आपको तपती धूप में हिचकियां लेना पड़ेंगी। और अब आपकी सियासत कुर्बान हो रही है। ना नवाज शरीफ ने वापस आना है, ना इसहाक डार ने वापस आना है, आबिद शेर अली भी फरार होंगे और बहुत सारे लोग जो हैं वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें अब यहाँ पर मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। अवाम लुटेरों को, करप्शन वालों को, खजाना लूटने वालों को, मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों के चेहरों को जान चुकी हैं। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, साथ अपने इस चैनल का भी। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।